शवासन में लेट जाएं। अपने पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी कर लें। हाथों को शरीर के आसपास इस तरीके से रख लें कि आपके हाथों में कोई तनाव ना रहे। शरीर के आसपास रख सकते हो, थोड़ा दूर रख सकते हो। एक एक शरीर के हिस्से को तनाव रहित करते चले जाओ। पहले अपने पैरों को, टखनों को, घुटनों को, हिप्स सब हिला डुला के बिल्कुल शांत कर लें। उसके बाद अपने हाथों को, कोहनी को, कंधों को एकदम बिल्कुल शांत। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। यही से विचार करें कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, इस ब्रह्मांड की सारी अच्छी शक्तियां, सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, वैसे ही मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं। मन के सारे विकार बाहर जा रहे हैं और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। मन तनाव रहित हो गया, मन प्रसन्न हो गया है, आनंदित हो गया है। मैं सर्वशक्तिशाली हूं, मैं बलशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं। विचार करते जाएं, कल्पना करते जाएं, इमेजिन करते जाएं, विश्वास करते जाएं पूरा। देखिए, प्राप्ति विश्वास के ही अनुपात में होती है। जो जितना विश्वास करता है उसको उतनी ही प्राप्ति होती है। तो विश्वास और श्रद्धा, बिलीव करोगे तो प्राप्ति होगी। जैसे कहते हैं कि अगर आपने सोच लिया कि आप ये कर पाओगे तो आप कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया अंदर, क्योंकि दुनिया में आपको, आपसे अलग कोई हरा ही नहीं सकता। अपने आप को ही स्वयं हरा सकते हो आप, दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इस विश्वास में इतनी शक्ति है, आपके ध्यान में इतनी शक्ति, आपके अंदर इतनी शक्ति है। तो विश्वास करें, अपने आप को कहें, बोले, विचार करें कि मैं अति शक्तिशाली हूं, मेरे पास मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान है। मेरे अंदर प्रेम का अथाह भंडार है। मेरे अंदर आनंद, सुख, प्रेम, शक्ति और स्वास्थ्य का अथाह अखंड भंडार है। मुझे इस मानव जीवन की प्राप्ति हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरा संतुलन व्यवस्थित है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है और मैं हर परिस्थिति में अविचलित रहती हूँ, या जो अविचलित रहता हूँ। मुझे कोई भी परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती। मैं अति अद्भुत हूँ, अति आश्चर्यजनक हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भी मशीनरी फिट है वो दुनिया में कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक बना नहीं सकता। भोजन के बाद सप्त धातुएं बन जाती हैं शरीर में। रस, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, हड्डी। क्या कहीं कोई मशीन स्थित है कि भोजन के बाद रक्त का निर्माण कर दे? नहीं हो सकता। आप ही है केवल उस अद्भुत मशीन के स्वामी। देखिए, आपके पास धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप धन्यवाद देना प्रारंभ करेंगे तो आपको दोष देने के लिए, शिकायत करने के लिए कभी समय ही नहीं मिलेगा और आपका जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और जिन चीजों पर आप ध्यान लगाओगे वही आपको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि प्राप्ति तो ध्यान से ही होती है। इसलिए कहते हैं कि सर्व शक्ति, सर्व संपन्नता, सर्व सुख, सर्व आनंद पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जिस पर ध्यान लगाओगे उसी के गुण आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान पर ध्यान लगाओ, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान बताए जाते हैं, सर्वशक्तिमान है, परम प्रभु परमात्मा असीम शक्ति के स्वामी हैं। इसलिए कहते हैं कि उनकी मूर्ति पर ध्यान लगाओ, उनके चित्र पर ध्यान लगाओ, या फिर अपने गुरु पर ध्यान लगाने की, गुरु की मूर्ति पर ध्यान, गुरु के फोटो पर ध्यान लगाने की बात की जाती है, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं। धन्यवाद देंगे अपने पैरों के लिए जिनसे आप चलते हैं। धन्यवाद दें कि मेरे दोनों पैरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा पल मात्र कल्पना करें कि जिनके दोनों पैर नहीं, उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण है।
आपको तो दोनों पैर मिले, इन्हीं का धन्यवाद देते देते समय नहीं मिलेगा आपको शिकायत करने का। देखिए पैर की उंगली भी कट जाए कितना दर्द होता है, कहीं कांटा ही चुभ जाए शरीर में कितना पेन होता है शरीर में, पूरा ध्यान उस दर्द पर ही रहता है आखिर तक कि कितना दर्द हो रहा है, कितना पेनफुल होता है, पूरा दिन अस्वस्थ हो जाता है। घर में टंकी में पानी ही ना आए एक दिन कितना अस्वस्थ हो जाता है पूरा दिन। आपका पेट साफ ना हो किसी दिन कितनी दिक्कत आती है, कितनी परेशानी महसूस होती है। तो धन्यवाद दें इन सारी क्रियाओं के लिए जो आपके जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रही है। आपका पेट साफ हो रहा है, आपके घर की टंकी में पानी आ रहा है, आपके घर के पंखे ठीक चल रहे हैं, एसी ठीक चल रहे हैं, आपकी गाड़ी ठीक चल रही है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, घर के काम ठीक से कर पा रही हैं, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने बच्चों का अपने परिवार का ध्यान रख रही हैं। धन्यवाद दें अपने शरीर के लिए जो इतने सुचारू सुव्यवस्थित और समन्वय और संतुलन रूप में स्थित है आपके पास। धन्यवाद देंगे अपने इन हाथों के लिए, धन्यवाद दें कि मैं इन हाथों के लिए धन्यवाद करती हूं जिनसे मैं सारे कार्य संपूर्ण करती हूं। यह धन्यवाद है बहुत बहुत इन मेरे दोनों हाथों के लिए जिनसे मैं सारे कार्य पूरे करता हूं। हे ईश्वर, हे परम गुरु परमात्मा, हे माता पिता, हे समाज, सभी को धन्यवाद है। जिनके हाथ नहीं, जिनका एक हाथ नहीं, उनका जीवन कितना मुश्किल होता होगा। धन्यवाद दें अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को, जिनसे आप अपने आप को, स्वयं को, अपने सुंदर संसार को देखते हो। वाक शक्ति को धन्यवाद दें जिनसे आप बोलते हो, अपनी बात कह पाते हो। धन्यवाद दें अपने हृदय को जो अनवरत बिना रुके हमेशा निरंतर संतुलन अवस्था में चलता रहता है। जब वो तेज चलना शुरू करता है तो हाई बीपी हो जाता है, जब धीरे चलना शुरू होगा तो लो बीपी हो जाएगा। तो आपका हृदय सही और संतुलन में चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद दे अपने हृदय को। जिस दिन हृदय की गति रुक जाएगी उसी दिन शरीर सब बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। तो अपने हृदय को पूरी हृदय की गहराइयों से, आत्मा की शक्ति से, मन की श्रद्धा से धन्यवाद देंगे, विश्वास से धन्यवाद देंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा हार्ट अपने कमांड दे कि मेरा हृदय बिल्कुल जवान है, मेरा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है, मुझे हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं, मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा गला, मेरे गले की तंत्रिकाएं, नसें, मांसपेशियां, मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका बिल्कुल स्वस्थ है। मैं हर वक्त बहुत आनंदित रहती हूँ, मुझे कोई भी रोग नहीं है, मैं जब चाहे जो प्राप्त कर सकती हूँ या मैं जब चाहे जैसा प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उसी परम प्रभु परमात्मा का एक अंश हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है। कितने समय के लिए इस दुनिया में आए हो? करोड़ों लाखों वर्षों के लिए तो आए नहीं। कितने दिन यहाँ पर रहना है? बिल्कुल आनंद से रहो, अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखो और एक एक पल को आनंद से व्यतीत करो। 24 घंटों में से 1 घंटा अपनी आत्मा को भी भोजन दो, क्योंकि आत्मा भी आपके अंदर विद्यमान है। और जिस दिन वो आत्मा आपके शरीर से निकल गई, ये शरीर मिट्टी बन जाएगा, शव बन जाएगा, आप सभी जानते हो। तो आत्मा का कितना महत्व है आप सबको भली भांति प्रकार पता है, परंतु अपने शरीर को तो आप भोजन कराते हो, सबको मालूम है। हर वक्त यही रहता है कि डाइट में क्या लें, ब्रेकफास्ट क्या लें, लंच क्या लें, डिनर क्या लें, अब ब्रंच में क्या लें, अब सुबह में उठते ही क्या लें, क्या ना लें। हर वक्त यही है कि क्या भोजन लें, क्या ना लें। परंतु आपके अंदर विशेष महत्वपूर्ण आत्मा भी विद्वान है, उसका भी तो भोजन आपको पता होना चाहिए। आत्मा का भोजन क्या होता है? आत्मा का भोजन होता है ध्यान। तो आपको 24 घंटों में से अपने लिए 1 घंटा तो अवश्य ही ध्यान के लिए निकालना चाहिए। ध्यान तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, कहीं भी रहने वाला हो, क्योंकि उसके अंदर आत्मा विद्यमान है, उसका भोजन केवल ध्यान है। तो उसको भोजन तो देना होगा आत्मा को, तभी तो संतुलन में आपका जीवन रहेगा। तो 1 घंटा चाहे तो आप उसको बांट कर निकाल लीजिए कि 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर, 20 मिनट शाम या 20 मिनट रात, इस तरीके से करके निकाल सकते हैं। 20-20 मिनट का अंतराल पर डिवाइड कर सकते हैं दिन में आप, या आपके पास समय हो तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को निकाल लें, या आपके पास एक ही समय पर ऐसा समय हो कि 1 घंटे का समय मिल सकता है और आप बैठ सकते हो स्थिर रूप से। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करना प्रारंभ करें। 5-10 मिनट से, 1 मिनट से, 2 मिनट से प्रारंभ करें। धीरे धीरे अभ्यास जब होने लगेगा तो समय बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर को जैसा अभ्यास करोगे शरीर वैसा ही बन जाएगा। आप तो राजा हैं अपने, ये शरीर तो आपके कहे पर चलना चाहिए। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो
आप अपने सबसे अच्छे मित्र हैं। यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र हैं, परंतु यदि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। और ये योग के द्वारा मन को साधा जा सकता है, मन को स्वयं के नियंत्रण में लाया जा सकता है। और जैसे ही मन और प्राण, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा प्राणों को नियंत्रण में करने की विधि सिखाई जाती है, श्वासों को नियंत्रण में करने की विधि सिखाई जाती है, तो प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा जब मन और आपकी श्वासें आपके नियंत्रण में आ जाती हैं तो आपका संपूर्ण जीवन आप ही के नियंत्रण में आ जाता है। योग के द्वारा यम से लेकर मोक्ष तक का रास्ता है जो आप प्राप्त कर सकते हो। लौटेंगे धीरे धीरे अपनी श्वासों की ओर। श्वासें बिल्कुल शांत हो गई हैं, मन एकदम शांत है। रोग तो केवल है मल का एकत्र हो जाना। जैसे ही मल को बाहर कर दोगे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। मन बिल्कुल शांत है, शरीर बिल्कुल शांत है, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। याद रखें हमेशा, जीवन में केवल आप स्वयं को नियंत्रण में कर सकते हो, दुनिया के किसी भी इंसान को, बाकी को आप अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। इसलिए ये इच्छा रखनी छोड़ दीजिए कि मैं अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को अपने नियंत्रण में कर लूं। कभी भी नहीं सोचना ये बात। जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन आप उसके गुलाम हो जाते हो। तो अपने आप को बिल्कुल शांत रखें और लौटे अपने श्वासों की ओर। सीधे हाथ की रिंग फिंगर उठाएं और अपने आगे चक्र में हीलिंग दें, मसाज करें। हल्के से उसे प्रेस करें, हल्के से रिलीज करें, हल्के प्रेस करके हल्के रिलीज करें। कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखें, 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें, 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें, फिर ढीला छोड़ दें। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से घर्षण करें। यह हीलिंग ऊर्जा है जो आप कहीं के ले जाते हो कि मुझे हीलिंग पावर चाहिए, मुझे हीलिंग ऊर्जा दो, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ रोग है। ये हीलिंग पावर है, आप ही के द्वारा पैदा की गई अति अद्भुत शक्तिशाली हीलिंग पावर है जो आपके हाथों के घर्षण के बीच में इससे उपलब्ध है। इसी को अपने पूरे शरीर पर लगाएं। जहां भी दर्द हो, टखनों में दर्द हो, पैरों में, घुटनों में, पेट बढ़ गया हो, उस पर लगाएं और इस विश्वास के साथ लगाएं कि जहां भी आप इसे लगा रहे हो इस पावर को, वही रोग समाप्त हो रहा है, आप स्वस्थ हो रहे हो। धीरे से करवट लेकर के राइट हैंड रखिए, उठकर बैठ जाए।